लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहे हैं। वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तना निकाल दिया। तो घबरा घबरा के जो हैं वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? तो पता ही चला जी, और 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात। और फिर उस वजह से जो है एक, मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज ये दे दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, परगवाल सेक्टर, वहां से पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़ के भाग गई है। पाकिस्तान का झंडा भी उतार के ले गई है साथ। आप पता करें, अजय डोवल जी से पूछे फोन करके, उन्हें कहें कि उनको पता है मुनीर कहाँ है, आसिम मुनीर कहाँ है। 6 दिन हो गए, उसको कोई अता पता नहीं है। फोटो है उसकी दिखा रहे हैं, लेकिन उसको चलता फिरता नहीं हमने देखा। तो किधर है वो? मुझे तो लगता है कि वो चूहे की तरह, जैसे चूहा अपने बिल में चला जाता है ना, वो अपने न्यूक्लियर बंकर में चला गया। जीएच नाइट 2 बजे पाकिस्तान के इंफो मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 बजे रात को, आधी रात को जब वो प्रेसर की गई तो सब हैरान और परेशान रह गए। एक पैनिक क्रिएट हुआ और सब ये सोच रहे थे कि क्या भारत ने हमला कर दिया। अब कुछ और खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास कहा जा रहा है कि भारतीय राफेल उड़ रहे थे। ये मुझे नहीं पता कि अंदर या बाहर या किस जगह पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का माहौल बना हुआ है, देख सकते हैं पूरा खौफ में पाकिस्तान जी रहा है। ठीक है, 2 दिन का राफेल का उनको सिर पे उड़ने लगा। पुलों को जो है वो जो है रात में चांद और दिन में सितारे नज़र आने लगे दोस्तों। और आपको बता दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो गुजारिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध है वो टल जाए किसी भी तरीके से, नहीं तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होगा। इस बात को लेकर के पाकिस्तान के ख्वाजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया में वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि क्या वो बोल रहे हैं। आपको बता दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। हर जगह से जो बाघा बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर जो है वो परेड भी बंद हो गया है। आपको मालूम होगा जब से ये कांड हुआ है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहे हैं। तो क्या ये पैनिक उस वजह से क्रिएट हुआ था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वजह से की गई थी जब ये देखा गया कि ये तो भारत की तरफ से राफेल उड़ना शुरू हो गए हैं? तो भाइयों, वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तना निकाल दिया। तो घबरा घबरा के जो हैं वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? तो पता ही चला जी, और 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात। और फिर उस वजह से जो है एक, मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर। वो तो हमने आपको बताया था, उनकी जो ये नेवी की एक पोस्ट उन्होंने शेयर की जिसमें जो एंटी वॉरशिप्स है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं वगैरह इस तरह की चीजें। फिर ये कहा गया कि जी दूसरी तरफ जो है वो टैंक जा रहे हैं सियालकोट की तरफ और इस तरह की चीजें। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। ये वाली हैवी डिप्लॉयमेंट की खबर भी मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान मीडिया से। अब ये तो फिर आप डर डर के तो तरा ही निकल गया आपका, अगर आप ये वाली खबरें दे रहे हैं तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है सर। जंगें ऐसे तो नहीं लड़ी जाती, ऐते कोई जंग ना हुई। जंग कदी हारी नहीं ते इलेक्शन कदी जीते हैं। देखिए मैं सही करके बता रही हूँ, मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको। वो कह रहे थे कि हाई अलर्ट है, साथ ही एक वीडियो धड़ाधड़ वायरल हो रही है पाकिस्तान के व्हाट्सएप में। मैंने कहा ये क्या है सर? ये तो डिफीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। शिकस्त की तैयारी करें। मैं आपको अभी जब वो दिखाऊंगी तो आपको लग पता जाएगा। ये आप सुन लें, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में
खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। तो अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम, जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे? अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। आप मुझे ये बताएं कि कोई जंग की तैयारी ऐसे करता है? आपने पहले ही मुराल डाउन कर दिया अवाम का। अपनी कौम का मुराल तो आपने यूं डाउन किया, जमीन पे गिरा दिया। उन्हें कह रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं कुछ हो जाए। हैं तो मोदी ने तो हमला करने लगा, तो मोदी ने तो अगर हरा दिया, और अंदाजा करें कि ये कह रहे हैं पाक फौज को अगर शिकस्त, अब ये कह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। कोई एक लफ्ज और इसमें से बोल देगा तो उसकी शामत आ जाएगी। कहा किस तरह? ठीक है, हालांकि 4 जंगें हमारे सामने, लेकिन चलें, हम इतिहास में नहीं जाते, हम तारीख में नहीं जाते। बात यह कि ये लोगों को तैयार कर रहे हैं हारने के लिए, शिकस्त के लिए, और कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ। घरों से निकलकर जो है वो बाहर शहरों में, दूर शहरों में, जो पाकिस्तान के कौन से शहर, मुल्क से निकल के भी कुछ शहर होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज ये दे दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, परगवाल सेक्टर, वहां से पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़ के भाग गई है। पाकिस्तान का झंडा भी उतार के ले गई है साथ। तो ये पहला तो एक ये खबर है कि वो वहां से भाग गए हैं, अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं परगवाल सेक्टर से, और झंडे भी पाकिस्तान के उतार के ले गए हैं। देखिए, कल जो उसने अताउल्लाह तारड़ ने जो कल रात पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा? रोना जैसे बच्चा रोता है, वो मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये वाला एटीट्यूड है ना। तो ये अब एक डिफीटेड माइंडसेट का सिस्टम चल रहा है। आप मुझे पहले ये बताएं कि आप पता करें, अजय डोवल जी से पूछे फोन करके, उन्हें कहें कि उनको पता है मुनीर कहाँ है, आसिम मुनीर कहाँ है। 6 दिन हो गए उसको कोई अता पता नहीं है। फोटोएं उसकी दिखा रहे हैं, लेकिन उसको चलता फिरता नहीं हमने देखा। तो किधर है वो? मुझे तो लगता है कि वो चूहे की तरह, जैसे चूहा अपने बिल में चला जाता है ना, वो अपने न्यूक्लियर बंकर में चला गया, GHQ में, वो नीचे बंकर में चला गया, जैसे हिटलर चला गया था ना आखिरी दिनों में बंकर में। तो ये भी बंकर में कहीं छुपा हुआ है। तो बीवी बच्चे इसके तो मुल्क से बाहर चले गए। इसी तरह से तमाम जो एयर चीफ मार्शल है, नेवी का एडमिरल है, इनकी फैमिलीज भी जो है वो कुछ जो है वो तो दुबई है, लेकिन बाकी जो है कनाडा, न्यू जर्सी और ब्रिटेन, इन कंट्रीज में आ गए हैं। ये भी सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो ने भी अपनी बहनों को कनाडा भेज दिया है। और इसके अलावा जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी फैमिलियों को वहां से निकाल रहे हैं। अच्छा, अब फैमिलियां तो निकल रही हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रही है, पैसा भी लोग निकाल रहे हैं अपना। और कई जगह पे चार्टर्ड फ्लाइट्स नोट की गई हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद, फैसलाबाद से, जिनमें सूटकेसेस लोग लेके जा रहे हैं। तो वो जाहिर है डॉलरों से भरे हुए सूटकेस होते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज सुबह से सोशल मीडिया पे पश्तून की वीडियोस लग रही हैं, पठानों की, और वो कह रहे हैं कि पठान नहीं लड़ेगा, तुम खुद लड़ो, पंजाब लड़े, हम अब तुम्हारे लिए खून नहीं बहाएंगे। एक नहीं, कई हैं। इसी तरह से जो अवामी और जो लोग पाकिस्तान के अंदर थे उन्हें जो है 48 घंटे का टाइम दिया था, पीएम मोदी ने दिए थे कि 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दे, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग नाराज आए। बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे बहुत लोगों ने हंगामा किया, बाघा बॉर्डर पे लोगों ने हंगामा किया, इस तरह की बातें करते नज़र आए, क्योंकि इतना टाइम जो दिया गया था उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं था। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दिया था दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। अब लोग जो है पाकिस्तान के चाहकर भी जो है वो वीज़ा भारत का प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान के लोग।
और आपको मालूम होगा कि स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी अब इस बात को लेकर के हैरान है कि यार भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध होगा तो इसका जो है अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा। इसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया जो है वो बहुत ही हैरान नज़र आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जो है वो गुजारिश कर रहे हैं पीएम मोदी से कि हम जो है आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये युद्ध को टाल दें, क्योंकि पाकिस्तान इस समय जो है युद्ध करने के हाल सूरत में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही डिफ़ॉल्ट हो चुका है और पाकिस्तान के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो युद्ध कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से भारत का जो भी थोड़ी बहुत जो गया गुजरा था वो भी जो है अब ख़त्म हो गया है। बाघा बॉर्डर पे परेड बंद हो गई है, अटारी बॉर्डर पे भी जो है परेड बंद कर दिया गया है। और भारत ने किस तरीके से जो है नदी को लेकर के जो है पानी रोकने की बात हुई, जल सैलाब छोड़ दिए, इस तरह के जो है पाकिस्तान मीडिया में बहुत ही ज़्यादा जो है दिखाई दे रहा है दोस्तों। पूरा पाकिस्तान के लोग जो है हैरान नज़र आ रहे हैं देख करके। वो लोग सोच रहे हैं किसी भी तरीके से जो है पाकिस्तान और भारत का युद्ध जो है वो टल जाए, जिससे पाकिस्तान की रक्षा हो सके, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस समय जो है वो सदमे में और डर के माहौल में जीता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों।